फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.3 निम्नलिखित समीकरणों का आलेख बनाइए। पहली जो समीकरण दी गई है x प्लस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल देंगे। तो मैंने y का मान x के रूप में निकाल दिया, तो प्लस का दाईं ओर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो y का जो मान आया है वो आया है y बराबर 4 माइनस एक्स। अब माना x का मान 0 लिया, तो इसको यहाँ पे रखेंगे 0 को, तो y बराबर 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 4 ही बचेगा। अब माना x का मान 1 लेके चले, अब यहीं पर ही मान रखने हमने, तो y बराबर 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया 3, तो y का मान आया 3 जब x का मान 1 है। अब अगली बार लिया जब x का मान 2 है, जब x का मान 2 है तब इसको यहाँ पे रखा इस समीकरण पे, y बराबर 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 घटा दिया तो बचा 2। जब x का मान 2 है तो y का मान भी 2 है, तो एक टेबल बनाई। टेबल है x और y। जब x का मान 0 है तो y का मान 4 है, जब x का मान 1 है तो y का मान 3 है, जब x का मान 2 है तो y का मान भी 2 है। इस तरह से इसका एक टेबल बनाई इसकी। अब इसका आलेख बनाते हैं। ये जो आलेख बनाया है, तो सबसे पहले x अक्ष लिया और ये y अक्ष, ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होंगे, 90 डिग्री कोण पर होंगे। x पर मान 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लेके चले, और y पर भी 0, 1, 2, 3, 4 के चले। अब जब पहला मान था इसका 0 पर, इसका मान 4 है, x अक्ष पे 0 यानी कि ये मूल बिंदु ही 0 है, इसका मान 4, तो 4 दूसरा वाला बिंदु जो है y का होता है, y का मान 4 था, इस वाले को बोलते हैं x अक्ष, ये वाला x अक्ष, ऊपर वाला y अक्ष। तो 0 पर मान 4 है तो ये 4 हो गया। अगला मान है 1 पर, इसका मान 3 है, तो x अक्ष में हम 1 चलेंगे, फिर ऊपर की ओर 3 चलेंगे। अगर धनात्मक है तो ऊपर की चलेंगे, अगर ऋणात्मक होगा तो नीचे की ओर चलेंगे। इसके बाद है 2 पर मान इसका 2 है, x अक्ष में 2 चले, फिर ऊपर की ओर 2 चले, तो ये वाला बिंदु हो गया 2,2। इसके बाद इन तीन, कम से कम हमें जो है 3 बिंदु लेके चलने ही पड़ेंगे, तो इन तीनों बिंदु को मिला दिया तो हमने देखा कि एक सीधी रेखा मिलेगी। और क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है, इसमें हमेशा हमें सीधी रेखा ही मिलेगी। अगर रेखा सीधी नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने गलत किया हुआ है। अगला समीकरण का दूसरा भाग है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग इसका। समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। तो हमने इस समय इस x का मान y के रूप में निकाला, तो माइनस का y है, इधर के प्लस का y हो जाएगा, तो y प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, y का मान बदलेंगे, तो हम इसके हिसाब से x का मान हमें मिलेगा। तो माना y बराबर 0, तो अब सभी समीकरणों का मान जो है यहाँ पे रखेंगे, तो x बराबर 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, 0 प्लस 2, 2 ही आया हमारे पास, तो x का मान 2 आया। माना आप कुछ भी इसके मान लेके चल सकते हैं, गिनती में जो कुछ भी है, वास्तविक संख्याओं में कुछ भी इसका मान लेके चल सकते हैं इसका। माना x का मान इस समय y का मान 1 लेके चले, y बराबर 1, तो x बराबर है, ये क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो x बराबर है 1 प्लस 2 बराबर 3, तो इसका मान हमें कितना मिला, 3 मिला। अब माना कि अब y का मान 2 लेके चलते हैं, y बराबर 2। अब 2 लेके चलते हैं इस x की जगह पे, तो x बराबर है y की जगह पे 2 लेके चलिए, तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, तो x का जो मान आया है 4। अब बनाई टेबल, बनाइए एक टेबल बनाते हैं।
ऊपर हमेशा ही x लिया जाएगा, चाहे आपने कुछ भी लेके चले हो यहाँ पर, चाहे आपने x की वैल्यू निकाली हो चाहे y की वैल्यू निकाली हो, x हमेशा यहाँ पर ऊपर ही आएगा। x का मान क्योंकि यहाँ से शुरू किया है, जब x का मान 2 है तो y का मान कितना आया है 0। x का मान 2 पर y का मान कितना है 0। अब ये हमें मिला है जब y का मान 1 था तो x का मान 3, यानी कि जब x का मान 3 है तो y का मान 1 हुआ। x का मान 3 तो y का मान 1। अगला है जब y का मान 2 था तो x का मान हमें 4 मिला, यानी कि x का मान 4 है तो y का मान 2 हुआ 2। अब इसको बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये ऊपर y अक्ष, यहाँ पर x अक्ष। अब ये x अक्ष में 4 तक गया हुआ है तो 0 1 2 3 4, और y में ये 2 तक गया हुआ है तो 1 2। आप 3 भी लेके चल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला मान जब x का मान 2 है तो y का मान 0। x का मान 2 है, पहले हम x अक्ष पे चलेंगे। x का मान 2 है, ये है हमारे पास x अक्ष, और ऊपर वाला है हमारे पास y अक्ष। तो जब x का मान 2 है तो y का मान 0, पहले हम x अक्ष पे 2 चलेंगे, ठीक है। ये तो x का मान हो गया, y का मान 0, ऊपर नहीं गया, इसका मतलब यही पहला बिंदु हो गया 2,0। अब है अगला 3,1, यानी कि x अक्ष पे 3 है, x अक्ष पे 3 ये हो गया, और y का मान 1 है तो y का मान 1 ये हो गया। ये पहला हमारे पास 3,1। अब है जब x का मान 4 है तो y का मान 2। x का मान 4 हुआ तो y का मान 2 है, y का मान 2 ये हुआ और ये हुआ। इन तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाएगी। तो ये ग्राफ बना, तो समीकरण बना हमारे पास x बराबर है y + 2 का ये ग्राफ बना है।